डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल। So here we have the question as an experiment involves rolling a pair of dice and recording the number that comes up. Describe the following events. A. The sum is greater than 8. B. 2 occurs on either die. And C is the at least 7 and a multiple of 3. So यहाँ पे हमने एक डाइस को रोल करा और जो उस पे नंबर्स आ रहे हैं हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया. ए, बी और सी हमारे पास 3 इवेंट्स दे रखे हैं एंड हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन से पेयर्स जो है दैट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि कोई भी दो इवेंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, तो ए एंड बी का जो इंटरसेक्शन होएगा दैट विल बी इक्वल टू वाई. इट मीन्स कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स. और डिसजॉइंट से मतलब है हमारा कि जो ए है वो कभी भी बी में आकर नहीं करेगा और जो बी है वो कभी भी ए में आकर नहीं करेगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस बनता है दैट इज, हमने पेयर ऑफ डाइस को यहाँ पे रोल करवाया. सो हमारे पास दो पेयर ऑफ डाइस होंगे, उसको हम ले लेते हैं कि एक एक्स और एक वाई. सो जो भी एक्स वाई की टर्म्स होंगे दैट विल बी 1 to 6 क्योंकि यही नंबर्स होते हैं एक डाइस में. और अब पेयर ऑफ डाइस है तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर हमारा फर्स्ट नंबर 1 आता है तो उसके साथ सेकेंड डाइस पे 1 आ सकता है. ऐसे ही 1 2 1 3 टिल वी हैव टेकन 6 6. ओके, सो हम अपने ए उस पर बढ़ते. ए हमें दे रखा था दैट द सम इज ग्रेटर देन 8. सो सम इज ग्रेटर देन 8 के लिए हमें जो पेयर ऑफ डाइस चाहिए होगा वो हम मार्क कर लेते हैं. सो यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर देन 8, 6 प्लस हम 1 करते हैं तो 7 आता है, इज लेस देन 8. सो यहाँ पे हम यहाँ ले नहीं सकते. अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 + 6 इज 8, ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेटर देन चाहिए. सो हमारे पास हो सकता है 3/6 हो, 4/6 हो, 4/5 हो, 5/5 हो, 5/6 हो, 5/4 एंड वी हैव 6/3, 6/4, 6/5 एंड 6/6. ये हमारे पास ऐसे नंबर है जो सम बनाएंगे ग्रेटर देन 8. इट मीन्स वी हैव ए, हमारे पास ए आ गया 3 6 4 5 4 6. then we have 5 4 5 5 5 6 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6. सो हमारे पास ये सैम्पल स्पेस बन जाता है ए के लिए. अब हमारे पास बी पार्ट दे रखा था यहाँ पे दैट अकर्स 2 अकर्स ऑन ईदर डाई, कि 2 हमारे पास किसी भी डाई पर आ सकता है. सो 2 अकर्स ऑन ईदर डाई. सो यहाँ पे हमारे पास ये वाली सारी वैल्यूज होंगी एंड वी विल हैव दिस वन 2. सो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस बनेगा बी के लिए that will be 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 1 2 3 2 4 2 5 2 and 6 2. सो ये सैम्पल स्पेस हो गया हमारे पास बी के लिए. अब वैसे ही हम सी के लिए देखते हैं. सो यहाँ पे सी हमें दे रखा था कि द सम इज़ एटलीस्ट 7 एंड अ मल्टीपल ऑफ 3. इट मीन्स कि जो सम है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 3 का मल्टीपल होना चाहिए. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो भी सैम्पल स्पेस हमें गिवन है इस क्वेश्चन का उसमें मल्टीपल ऑफ 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे 6 3 6 9 12. सो 7 से बड़ा चाहिए सो हम लेंगे 9 एंड 12. सो 9 और 12 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम येलो से मार्क करेंगे. सो 9 हमारे पास अगर देखें सो वी हैव 3 6 हेयर, दिस वन 3 6, देन 4 5 आता है वो भी 9 बनाता है. फिर उसके बाद 5 4, ये भी सम करेंगे तो 9 आएगा. 6 3, ये भी 9 आएगा. देन वी हैव 6 6 फॉर 12. सो यहाँ पे ये आ जाती है हमारे पास एज 3 6 4 5 5 4 6 3 एंड 6 6. सो ये आ गया हमारे पास सैम्पल स्पेस. अब हमें चाहिए कि देखें हम कि कौन से पेयर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो हम देखेंगे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी देखेंगे
और बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे और सी इंटरसेक्शन ए देखेंगे। सो यहाँ पे अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी अगर हम देखें तो हमने जो ए मार्क करे थे दैट वो थे ग्रीन और बी मार्क करे थे वो थे पिंक। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो ग्रीन जो है वो पिंक से मैच नहीं कर रहे, डबल हमने कोई भी शेड नहीं करा, मतलब यहाँ पे हमारे पास पाई आ जाता है। ऐसे अगर हम बी इंटरसेक्शन सी देखें मतलब पिंक और येलो का देखें तो भी हमारे पास कोई नहीं आता, सो ये भी पाई आ गया। और अगर सी इंटरसेक्शन ए देखें तो हमारे पास जो शेडेड हैं सो वो आ जाएंगे यहाँ पे एज कॉमन। सो इट मीन सी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा हमारे पास 4,5, 5,4, 6,3 और 6,6 और एक और आया था हमारे पास 3,6। सो यहाँ पे जो हमारे पास सैम्पल स्पेस है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5। इट मीन्स जो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के पेयर्स आ गए वो हैं ये वाले, mutually exclusive, that is A intersection B and B intersection C। so ये हमारे पास हमारे आंसर है। डाउटनट ऐप पर आप पूछ सकते हैं कक्षा 6 से 12 तक के मैथ्स का कोई भी सवाल।